चलिए आज हम लोग ग्लोब और मानचित्र के बारे में कुछ जानते हैं। तो ग्लोब अर्थ का एक नमूना होता है जिससे हम लोग अर्थ के बारे में यानी पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ग्लोब पर एक साथ यानी एक बार में सभी क्षेत्र को नहीं देख सकते हैं और ग्लोब पर महादेश, महासागर और देश की वास्तविक क्षेत्र को दर्शाया जाता है। तो ग्लोब का ही सपाट रूप यानी ग्लोब का कटा भाग जिस पर हम लोग एक साथ ही पूरे क्षेत्र को देख सके यानी पृथ्वी का पूरा भाग को देख सकते हैं। तो मैप भी अलग अलग प्रकार का होता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। राजनीतिक मैप यानी पॉलिटिकल मैप में इसमें जैसे कि भारत का है, भारत के सभी राज्य को इसमें दर्शाया गया है और इसमें जो कलर है यानी रंग है इसका कोई वैल्यू अपना नहीं है। ये सिर्फ एक स्टेट को यानी एक राज्य को दूसरे राज्य से अलग करने के लिए लिया जाता है और हर एक मैप में या अलग अलग मैप में कुछ भी कलर हो सकता है। प्राकृतिक मैप यानी फिजिकल मैप जो होती है इसमें कलर का विशेष ध्यान रखा जाता है और हर एक कलर का अलग अलग वैल्यू होता है। इसमें पहाड़, नदी ये सब चीज़ को दर्शाया जाता है और एक विषयक मानचित्र होता है यानी थीमेटिक मैप। ये अलग अलग विषय पर बनता है। जैसे इस मैप में जैसे भारत में अलग अलग प्रकार की जो मिट्टी अलग अलग राज्य में अलग अलग क्षेत्र में पाया जाता है इसको दर्शाने के लिए। तो ये थीमेटिक मैप यानी विषयक मानचित्र कहलाता है। और जैसे हम लोग स्केल यानी मापक के क्षेत्र पर देखेंगे तो लघु मापक मानचित्र होता है। इसमें बड़ा क्षेत्र को दर्शाया जाता है यानी लघु मापक जस्ट इसका उल्टा यानी ऑपोजिट याद रखना है यानी बड़ा क्षेत्र के भाग को दर्शाया जाएगा। और विस्तृत मापक क्षेत्र यानी लार्ज स्केल मैप में छोटा क्षेत्र को दर्शाया जाता है। जैसे कस्बा, शहर का किसी एक छोटा सा भाग को दर्शाया जाता है। अब हम लोग एशिया और अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया इसका नाम सुने होंगे। ये महादेश है यानी पूरे अर्थ पर यानी पृथ्वी पर जमीन का बड़ा बड़ा टुकड़ा जो है उसका सात है अलग अलग नाम। जैसे एशिया तो हम लोग मैप के थ्रू देखेंगे। एशिया ये हो गया आपका एशिया। यूरोप याद रखेंगे जस्ट उसके बगल में है। यदि एशिया और यूरोप को मिला देते हैं तो यूरोशिया बोलेंगे। तो सबसे बड़ा महादेश हो गया एशिया, उसके बाद अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग महासागर के नाम को जानते हैं। तो महासागर वैसे 4 ही होता है लेकिन 5 हम लोग इसमें देखेंगे। 4 के बारे में कंप्लीट पता है। जैसे सबसे ऊपर वाला जो है आर्कटिक महासागर है। मतलब महासागर उसको कहते हैं जैसे पानी का जो क्षेत्र होता है जहाँ पानी ही रहता है ज़्यादा बड़ा हुआ। इसमें प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, उसके बाद अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, आर्कटिक महासागर है और इधर साउथ साइड में साउथर्न ओशियन यानी इसको अंटार्कटिका महासागर भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग अभी कुछ चीज़ का नाम सुने हैं जिसको कम से कम याद करने का प्रयास करेंगे। अगले क्लास में हम लोग वर्ल्ड मैप पढ़ेंगे। उसमें सभी कॉन्टिनेंट्स के अलग अलग कंट्री का नाम
और कैपिटल यानी राजधानी के नाम के साथ देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।